फ्रेंड्स, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और एक ऐसा शेयर परचेस करने की सोच रहे हैं जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 गुना रिटर्न तो आपको ज़रूर मिले। इस वीडियो में आप ऐसे ही लार्ज कैप और मिड कैप फंड के बारे में जानने वाले हैं जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको 3 से 4 गुना, कम से कम 3 से 4 गुना रिटर्न तो मिल ही जाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन सा ऐसा फंड है जिसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपको एफडी करवानी चाहिए या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि आप अपनी जमा पूंजी को बैंक में जमा करते हैं तो ध्यान रखिए, आजकल कोई भी बैंक जितने भी एफडी से उन पे 5% से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये उठती है कि क्या हमें फिर एफडी की तरफ जाना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यदि आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई है तो वहाँ पर आपको 12 मंथ यानी 1 ईयर्स में मात्र 5,000 रुपये ही रिटर्न के फॉर्म में मिलेंगे। तो बिल्कुल भी ये समझदारी नहीं है कि हम हमारे पैसे को एफडी के रूप में इन्वेस्ट करें। इससे बेस्ट होगा कि इसे हम किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और फ्यूचर में हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो सके। तो अभी भी आपके मन में ये डाउट ज़रूर आता होगा कि क्या हम हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड में। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों ही एक ही हैं और म्यूचुअल फंड में भी यदि हम पैसा लगाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। बट देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने पर क्या आप रिस्क फ्री रहेंगे या उतनी ही रिस्क अभी भी आपको रहेगी। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए यदि आप किसी एक कंपनी में 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, कोई सी भी आप कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, या आपको जो भी कंपनी, टाटा, किसी में भी आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो किस में ज़्यादा रिस्क है, इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यदि आपने किसी, सपोज जैसे टाटा कंपनी में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और ये कंपनी कुछ समय बाद डाउन चली जाती है या घाटे में चली जाती है और इसके जो शेयर की कीमत है 1,000 से घट के अब हो जाती 800 रुपये। तो देखिए यहाँ पर आपको 200 रुपये का लॉस हो जाएगा क्योंकि आपने जो पूरा इन्वेस्टमेंट किया है एक ही कंपनी पर किया है। वहीं यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सपोज़ कीजिए आपने म्यूचुअल फंड में, सपोज़ कीजिए कि SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या जो भी आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो पैसा होगा वो पैसा लगेगा यहाँ पर अलग अलग जगह। जैसे बैंकिंग सेक्टर है तो 10 मान लीजिए कि 100 रुपये फाइनेंस में लग गया है, फिर 100 रुपये मान लीजिए किसी फर्टिलाइज़र इसमें लग चुका है, 100 रुपये ऐसे करके 80 रुपये, 20 रुपये, किसी भी टाइप से ये हो सकता है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मान लीजिए एक जगह पर आपका पैसा, यहाँ पर ये कंपनी ने जिसमें इन्वेस्ट किया है वो घाटे में चली जाती तो बाकी 9 जगह से तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये कम होकर 80 रुपये हो गए, लेकिन बाकी जगह से यदि 10-10 रुपये का भी प्रॉफिट आता है तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने के पूरे चांस है। यानी यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहीं से भी घाटा तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही आपको ज़रूर मिलेगा। अब इसको समझ लेते हैं हम कि यदि जैसे आपने किसी भी बैंक में अपना आरडी अकाउंट यदि ओपन कर रखा है और वहीं यदि आप इसमें म्यूचुअल फंड, वही यदि आपका बैंक में आरडी अकाउंट है तो वहाँ पर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो जब आपको पूरा अमाउंट आपके हाथ में आएगा तो दोनों में कितना डिफरेंस आता है। तो यदि आप 1,000 रुपये पर मंथ लगा रहे हैं यहाँ पर, तो यदि आप 1 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर आपके 12,000 रुपये 1,000 रुपये से। तो आपको 1 साल बाद यहाँ पर टोटल वैल्यू मिलने वाली है 15,159 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और यदि आप इतने ही रुपए को आरडी अकाउंट में लगाते हैं तो देखिए आपको कितना कम अमाउंट मिलेगा, 12,329 रुपये। काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। वहीं यदि आप 2 साल के लिए लगाते हैं
तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 24,000 रुपये। और जो आपकी लेटेस्ट वैल्यू है, यानी जब आप विड्रॉल करेंगे इसको आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये आपको मिलेगा 34,947 रुपये। वहीं आरडी में मिलता है 25,284 रुपये। यदि आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है 36,000 रुपये। वहीं विड्रॉल करने पर यानी जो लेटेस्ट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 53,843 रुपये। आरडी अकाउंट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये हो जाएगी 38,901 रुपये। यदि आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल मनी हो जाएगी आपकी 60,000 रुपये और लेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी 95,568 रुपये। वहीं आरडी में होता है 68,251। तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे 10 साल के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1.2 लाख और लेटेस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.93 लाख रुपीज़। तो देखिए काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया, यानी डबल से भी ज़्यादा, जबकि आरडी में ही होता है 1.55 लाख। 16 ईयर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट होता है 1.92 लाख और लेटेस्ट वैल्यू हो जाती है 7.34 लाख, जबकि आरडी में ये मैक्सिमम लिमिट 10 ईयर्स की है, इससे ज़्यादा आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है आरडी में। और यदि आप इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिलता है। एक और चीज़ आपने ये देखी होगी कि जितने लॉन्ग टर्म्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या वाकई करना चाहते हैं तो मिनिमम भी यदि आप करना चाहेंगे तो मिनिमम टाइम पीरियड आपको 1 साल तो रखना ही होगा। यदि आप 1 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, बट जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे उन पे 1% चार्जेस यहाँ पर आपके कट जाएंगे। सपोज़ कीजिए यदि आपने 1,000 रुपये जैसे यहाँ पर लगाए हैं, ये 12,000, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 12,000 रुपये आपने लगाए, यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है करीबन 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का 1% चार्ज रहेगा। यदि आपने सपोज़ कीजिए 10 महीने में ही लगा दिया तो 10 महीने में आप टोटल 10,000 रुपये लगाएंगे और 10,000 पे मान लीजिए आपके 12,000 रुपये आपको विड्रॉल कर रहे हैं, तो जो 2,000 रुपये हैं इसका 1% चार्ज आपसे काट लिया जाएगा। तो 1 साल तो कम से कम आपको लगाकर भूल जाना है। बट उसके बाद भी यदि आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उतने ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए एक बार हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं कि आप किस किस स्टॉक्स में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो किस सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड एक बैंक सेक्टर है, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड फैब्रिक एंड गारमेंट, ICICI बैंक लिमिटेड ये बैंक सेक्टर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक सेक्टर, इन्फोसिस कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड लेदर प्रोडक्ट, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड डीजल इंजन, भारत फोर्ड्स लिमिटेड कास्टिंग एंड इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड होटल्स। तो ये इनके सेक्टर से डिफरेंट टाइप के। तो इसको हम समझ लेते हैं कि यदि आपने इस इन्वेस्टमेंट को पहले ही स्टार्ट कर दिया होता तो अभी तक आपको कितना प्रॉफिट हो चुका होता। तो देखिए यदि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 3 महीने पहले तो अभी तक आप कमा चुके होते, यानी अभी तक मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता तो 3 महीने पहले यदि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होते तो अभी तक आपको टोटल जो अर्निंग है लगभग 10,741 रुपये की अर्निंग अभी तक यहाँ पर आपको हो चुकी होती, यानी आप प्रॉफिट में होते यहाँ पर 741 रुपये। 6 महीने पहले किया होता तो 11,550। वहीं यदि आपने इस इन्वेस्टमेंट को 1 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया होता तो अभी आपके पास जो नेट वैल्यू होती है वो होती 15,179.9। 2 साल पहले स्टार्ट किया होता तो 16,549। 3 साल पहले कर चुके होते तो 16,280.4 और 5 साल पहले किया होता तो ये अब बढ़कर हो जाता 19,404.1। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ईयर्स में यहाँ पर आएगा 17,280 और यदि आप 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते तो देखिए कितना बड़ा, सिर्फ 10,000 रुपये लगाकर आप 46,206.4 रुपये, और वहीं इस इन्वेस्टमेंट को यदि 16 साल पहले कर चुके होते तो अभी तक आपको 1,14,249 रुपये का प्रॉफिट हो चुका होता। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा SIP वैल्यू कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं और इसी टाइप की वीडियो लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।